कॉपर की ले सकते हो। ये कॉपर की मेटालिक स्ट्रिप्स हैं। जैसे मीटर ब्रिज में एक ही वायर था, 1 मीटर लेंथ का वायर था मीटर ब्रिज में, केवल 1 मीटर लंबा वायर था। यहाँ क्या है, वायर यहाँ से शुरू होगा, ये मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ कनेक्ट होके फिर चल देगा इधर ही, फिर मेटल की स्ट्रिप है, फिर यहाँ से फिर चल देगा, फिर इधर चल देगा, फिर ये मेटल की स्ट्रिप है, और फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। कितने भी हो सकते हैं, 6 टर्न भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं है, बहुत सारे टर्न हो सकते हैं। तो इसमें एक वायर है, लेकिन एरिया उसका यूनिफॉर्म ही, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होगा। तार हर जगह एक सा ही होगा, ठीक है। इसमें फ्यू मीटर लंबा वायर है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन एक बार बनाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बनाने का, बार बार नहीं बनाने का, बस बता देता हूँ एक बार में। इसमें कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं ये बता देता हूँ। यहां से एक सेल, ये ड्राइवर सेल कहलाता है, ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल क्या होता है, ये करंट देगा तार में, पोटेंशियोमीटर तार में करंट देगा। इसके बाद इसमें अमीटर होगा, इसमें की होगी, और इसमें रियोस्टेट होगा। ये लास्ट में जुड़ गया सर। लेकिन ये मेटल स्ट्रिप का क्या वो है रोल? बेटे कनेक्ट हो रहा है ना, ये कनेक्ट हो रहा है ना, ये वायर यहाँ से घूम के फिर यूं हो गया, तो करंट आएगी ना इस मेटल से ही तो करंट आके फ्लो होगी। अच्छा वो है ये वायर, ड्राइवर सेल से ये करंट आएगी वायर में, ये करंट आएगी ऐसे, प्लस इधर है ऐसे, बल्कि ऐसे कर लीजिए, यहाँ से शुरू करिए। तो ड्राइवर सेल जाएगा तो वायर में से ही, अगर मेटल स्ट्रिप ना भी हो तो वायर में से ही जाएगा भाई। सर अगर मेटल स्ट्रिप ना हो तो जाएगा तब भी वायर में से? तो बेटे मेटल स्ट्रिप नहीं हुई तो फिर कनेक्शन कैसे करोगे? मेटल स्ट्रिप नहीं हुई तो कैसे कनेक्शन करोगे? कनेक्शन कैसे करोगे? सर खाली वायर को भी तो टर्न कर सकते हैं। यस सर, वायर ही कनेक्ट तो बेटे वायर को हाँ वायर को टर्न कर सकते हैं, लेकिन वहां वुडन है ना, वुड पर लगे हुए हैं, वुड पे टाइट है, जैसे गिटार, जैसे सितार, जैसे गिटार और सितार में वहां नोट होती है, यहाँ पे मेटालिक स्ट्रिप है, इससे जुड़े रहते हैं। सर नॉर्मल बैटरी तो होगी सर नॉर्मल अगर हम स्ट्रिप के बजाय से नॉर्मल प्लेस करके टर्न करें तो कोई प्रॉब्लम होगी उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ से लेके आएगा? लकड़ी के नीचे से डालना है ना इसे, तो इसीलिए लकड़ी के नीचे से जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसे बोर्ड में छेद करके निकालना पड़ेगा। इससे बढ़िया मेटल की स्ट्रिप है, उससे कनेक्ट कर दिया, बात ही खत्म हो गई। तो ये की है, ये ड्राइवर सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये की है, ये अमीटर है, ये रियोस्टेट है, ये यहाँ लास्ट में जोड़ दिया। तो इसमें एक ड्राइवर सेल होता है, ये वायर में करंट देता है, वायर में करंट देता है। ये की है ऑन ऑफ करने के लिए, ये अमीटर है करंट पढ़ने के लिए कितना करंट दिया इसने, ये रियोस्टेट है करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, और ये कंपलसरी सर्किट है इसका, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी का मतलब होता है कंपलसरी। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, लेकिन ये मैं बनाऊंगा नहीं आगे, ये नहीं बनाने का, मैं इसे नहीं बनाने का, बस एक बार सर माइक ऑफ हो गया। सर एक बार देख लो। हाँ सर हमें तो बनाना आना है, हमें तो बनाना आना है। हाँ आप, मैं बता तो रहा हूँ, ऐसे बनाओ, ये प्रैक्टिकल दिखाया मैंने, प्रैक्टिकल है। हाँ आयुषी बोलो, हाँ आयुषी बोलो।
सर ड्राइवर सेल क्यों यूज किया? हाँ, ड्राइवर सेल ये है कि ये वायर में करंट देगा और जितने सेल लगेंगे सर्किट में वो इस वायर में करंट नहीं दे सकते, इसीलिए इसे ड्राइवर सेल कहते हैं। ये इस पोटेंशियोमीटर के तार में करंट देने के लिए यही सेल है। अगर और सेल भी लगाएंगे हम इसमें तो वो करंट नहीं देंगे वायर में, ये करंट यही देगा बस, इसीलिए इसे ड्राइवर सेल कहते हैं। यही ड्राइव करेगा सर्किट। तो ये प्रैक्टिकली है, लेकिन मैं ऐसे बनाऊंगा। नाउ लिसन, मैं ऐसे बनाऊंगा, सिर्फ ऐसे बनाऊंगा। मैं सिर्फ ऐसे दिखाऊंगा, ए बी वायर ऐसे दिखाऊंगा, ये बैटरी ड्राइवर सेल ऐसे दिखाऊंगा बस। मैंने सर ये जो ड्राइवर सेल है ये होती तो नॉर्मल सेल ही होगी ना? हाँ, नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल। मैं ऐसे दिखाऊंगा, क्वेश्चन में सब जगह मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, ये वाला बनाऊंगा। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है, लेकिन मैं ऐसे दिखाऊंगा थ्योरेटिकली। थ्योरेटिकली ऐसे दिखाऊंगा। सर हमें कैसे बनाना? ये वायर दिखाऊंगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ड्राइवर सेल है, बस यही दिखाऊंगा मैं, ऐसे दिखाऊंगा, सिर्फ ऐसे देखो। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल में ऐसे होगा। थ्योरेटिकल ऐसे पढ़ेंगे, बार बार ये बनाना इम्पॉसिबल है, टॉपिक बहुत लंबा है, इसे समझना पड़ेगा, इसीलिए ये बार बार नहीं बनाएंगे। एक बार समझ लो इसे, अब इससे समझेंगे, इससे समझेंगे। तो समझते हैं आप प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल समझते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आराम से, घबराओ मत, बहुत आराम से। प्रिंसिपल समझ लो आराम से। ये पोटेंशियोमीटर का तार है और ये है ड्राइवर सेल, बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव V वोल्ट की ये तार है, L लेंथ का तार है ये। तो बहुत आराम से समझो, ये देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस ये वोल्ट आ गया V, और यहाँ नेगेटिव यानी कि ये 0 वोल्ट पर है। ये पूरे वायर पर V वोल्ट, ये जो बैटरी है ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि ये 0 है वोल्ट, तो ये V वोल्ट है। पूरी बैटरी इस पर V वोल्ट जनरेट कर रही है, तार पर V वोल्ट जनरेट कर रही है। तो बात को समझो, बहुत प्यार से समझना, बहुत ज्यादा दिल लगा के समझना, बड़ी मेहनत करी है इसे मैंने समझाने के लिए। यहाँ से 0 वोल्ट है, यहाँ कुछ वोल्ट, 1 वोल्ट आ गया, यहाँ 2 वोल्ट आ गया, यहाँ 3 वोल्ट आ गया, यहाँ 4 वोल्ट आ गया, यहाँ 6 वोल्ट आ गया। मतलब अगर एक एग्जांपल दूं, ये मान लो 6 वोल्ट की है बैटरी, मान लेते हैं। तो यहाँ से 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और यहाँ लास्ट में कितना वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट की बैटरी दी है मैंने। तो इस तार पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ 0 से शुरू होके यहाँ तक कितना आ जाएगा, लास्ट में 6, 0, 1, इतनी लेंथ पर 1 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 2 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 3 वोल्ट, इतनी लेंथ पर 4 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 5 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 6 वोल्ट। क्लियर हुई है बात? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसमें घबराना मत, शर्माना मत। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, खूबसूरत, लेकिन जो भी चीज खूबसूरत होती है वो खतरनाक होती है। सर एक बार बता दो खतरनाक। आप। हाँ फिर बता दो। ये पोटेंशियोमीटर का तार है। हाँ बेटे सर नई मीटिंग भेज देना, वरना बीच में लिंक टूट जाएगा, फिर मीटिंग खत्म होने वाली नहीं टूटता। ये एक तार है पोटेंशियोमीटर का AB, L लेंथ का,
और ये बैटरी लगाई है ड्राइवर सेल, ये प्लस से रहा है, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ कितने वोल्ट है, H मान लेते हैं, ये V वोल्ट की है तो यहाँ V वोल्ट आएगा, लेकिन मैंने एक एग्जांपल लिया है 6 वोल्ट, तो यहाँ 0 वोल्ट है तार पे और इस तरफ क्या होगा 6 वोल्ट, तो कैसे होगा 0 से ये 0 वोल्ट, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, इतनी लेंथ पर 1 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 2 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 3 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 4 वोल्ट, इतनी लेंथ पे 5, इतनी पे 6, सर इसका टोटल 6 वोल्ट हो। सर इसका मतलब यही तो हुआ कि वो A से लेके B तक वोल्टेज बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, पोटेंशियल ड्रॉप आ रही है, तो बता देता हूं यहाँ लेंथ और पोटेंशियल ड्रॉप, बहुत प्यार से समझो, ये बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए आसान तरीका ढूंढा है इसे समझाने का, वरना इसे समझा पाना टीचर भी बहुत मुश्किल है जो समझा पाए इसे। समझा कोई नहीं पाएगा, पढ़ा सब देंगे, समझा कोई नहीं पाएगा, रट लोगे तुम भी, लेकिन तुम अब IIT पाईआईटी के क्वेश्चन भी कर लोगे अगर समझ गए। सुनो अब बात को, सुनो अब बात को, एल लेंथ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है V, एल लेंथ पे कितना वोल्ट आ रहा है V, एक पे कितना आएगा V/L, एक पे कितना आएगा V/L, यूनिटरी मेथड है, बहुत सिंपल, 6 क्लास का। भाई एल लेंथ पर कितना वोल्ट आ गया, V आ गया पोटेंशियल ड्रॉप, तो एक लेंथ पर, इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना आएगा V/L, इसी को K कह देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को तो कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। 11th में पढ़ा था और मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाया था, कोई चीज लेंथ के साथ वेरी करे तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं, तो V/L को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ग्रेडियंट का मतलब है लेंथ के साथ कितना चेंज हो रहा है, लेंथ से डिवाइड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात सिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर x लेंथ पे देखना है, मान लो इतनी लेंथ पर देखना है, इतनी सी लेंथ पर, AC लेंथ x पर, तो x पर कितना होगा V/L, बोलो कितना होगा V/L इंटू x, समझे नहीं बात को? यस सर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है दोस्त। हाँ यूनिटरी मेथड है यार, कितना आसान है, लोग बाग इसे हवा बना देते हैं, लेकिन आप समझ पा रहे होगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? पूरी समझ में आ रहा, पूरी लेंथ पर V वोल्ट है, तो एक पे कितना होगा V/L, इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो x लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा V/L इंटू x। क्लियर है? क्लियर है यस बात? सर। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है? यस सर। चलो तो अब चलते हैं आगे नई मीटिंग में, नई मीटिंग में इसे करेंगे, नई मीटिंग।